नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। 20 जून की निचली अदालत की जो कार्रवाई थी और उसके बाद जजमेंट था, उसमें फिलहाल जो एंट्रिम स्टे किया गया था उसे पूरी तरह से आज वैध करार देते हुए हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है। यानी अरविंद केजरीवाल अभी लगातार जेल में बने रहेंगे। जी हाँ, उस वक्त एक वेकेशन बेंच ने जजमेंट दिया था और उसमें कहा था कि हमने ईडी की उन तमाम सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उनको स्टडी हम नहीं कर सकते, और नतीजा उन्होंने डिसीजन दिया और हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए सुनवाई की थी और 3 दिनों तक के लिए उस पर स्टे करने के बाद 3 दिनों बाद उन्होंने कहा था कि मैं जजमेंट दूंगा, और हाई कोर्ट ने आज अपना जजमेंट सुना दिया है। जी हाँ, अब हमारी आपकी निगाह कहाँ होगी? हमारी आपकी निगाह होगी सुप्रीम कोर्ट पे। जी हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल ही इसको सुनवाई करेगा। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में कल के जो मिश्रा जी के जो भी टिप्पणियां थी वो बहुत ही दिलचस्प थी, और उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है या हाई कोर्ट ने जो स्टे किया है वो स्टे सही नहीं है। और जब अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो आप एक काम करिए, आप उस पर स्टे कर दीजिए, तब उन्होंने कहा कि अगर निचली अदालत अगर इस तरह से करे, हाई कोर्ट उस तरह से करे, तो सुप्रीम कोर्ट भी वैसा ही करे। ये करना सही नहीं है। बहरहाल एक बात बहुत ही साफ है, अब जो निचली अदालत के जो फैसले हैं उस पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने। अब हाई कोर्ट के इस जजमेंट को क्या सुप्रीम कोर्ट खारिज करेगा या फिर इसको कंटिन्यू करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट खारिज करेगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट्स हैं, PMLA से जुड़े हुए जो जितने सारे जजमेंट्स हैं उसी को देश के तमाम सारे जो निचली अदालत हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या फिर अलग अलग जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उसको फॉलो करते हैं। हाई कोर्ट फॉलो करता है। अब हाई कोर्ट वाले अगर जजमेंट इस तरह के जजेस इस तरह के जजमेंट दे रहे हैं, उस पर स्टे कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार अरविंद केजरीवाल वाले मसले में जिस तरह के हौसला दिखाने की कोशिश की, और वो न्यायिक व्यवस्था पे बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे और खड़े होना लाजमी भी है। दूसरे नेताओं को अब जेल के अंदर बिठाए हुए हैं वही PMLA एक्ट में, और यहाँ केजरीवाल के लिए आप स्पेशल कानून बनाते हैं, स्पेशल डायरेक्शन देते हैं, तो सवाल उठना लाजमी ही है। और केजरीवाल के प्रति न्यायाधीशों की जो प्रेम है वो पुरानी है, और कहना भी सही होगा, क्योंकि आप दिल्ली में तमाम सारे मसले को आप देखते होंगे और आपको समझना पड़ेगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का रुख ऑलरेडी आम आदमी पार्टी कर चुकी है। मसला कल कोर्ट में लगा हुआ है। जस्टिस मिश्रा और उनके साथ में जस्टिस जो हैं वो सुनेंगे और सुनवाई के बाद अपना जजमेंट देंगे, और देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में हाई कोर्ट के जो आज के डिसीजन है उसी पे वो डिसाइड करते हैं या फिर निचली अदालत के जो डिसीजन है उसको मानते हैं। अगर निचली अदालत के मसले को उन्होंने छेड़ने की कोशिश की, देश के तमाम हिस्से में PMLA एक्ट में अलग अलग जगहों पर सैकड़ों की संख्या में कुछ राजनेता हैं, तो कुछ नेता हैं, तो कुछ अधिकारी हैं, तो कुछ माफिया हैं, तमाम सारे माफियाओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में एक रास्ता जरूर खुल जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करता है तो। कल का जजमेंट ही देखना दिलचस्प होगा। हमारी आपकी निगाह होगी और फिर हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।